तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी थिंकिंग है ना, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम नहीं बढ़ सकते, उसे हमें स्टॉप करना चाहिए और बस यही बोलते रहना चाहिए कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन उसको स्टॉप कैसे करें? अम, कैसे वहां से बाहर निकले? दैट इज द पॉइंट। वो बड़ा एक गंदी स्टेट होती है जिसमें हम जाकर के फंस जाते हैं। ऐसा हुआ है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ना? बहुत ज़्यादा कुछ हुआ करने का है, मन नहीं कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा। हाँ। मतलब उसी में हम खोए रहते हैं कि और वही हमारे साथ थॉट्स ये रिपीट हुआ। मोड पे चल रहे होते हैं। एक ही तरह के थॉट्स बार बार आ रहे होते हैं। कुछ देर के लिए आप अपना ध्यान उन थॉट से हटाते हो, कुछ नया सोचते हो, लेकिन फिर ध्यान वहीं चला जाता है, वही प्ले होने लग जाता है। हमारे इसको इस साथ तरीके से जो कह सकते हो, एक तरह से सोचने की आदत पड़ जाती है। 2-4 दिन में, 5 दिन में होता नहीं है, 2-4 दिन तक आप एक ही तरह का काम करते रहो, कुछ भी करते रहो। जैसे अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, 2-4 दिन तक ऐसे ऐसे करता हूँ, उस दिन मिलूंगा भाई क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा है। सो द पॉइंट इज कि एक तरह से अगर हम सोचते रहे नॉन स्टॉप 2 दिन 4 दिन, तो आदत पड़ जाती है, हैबिट, एक तरह की हैबिट पड़ जाती है उस तरह से सोचने की। और जितना आप कहते हो ऐसा नहीं करना है, वो उतना ही पावरफुल होता चला जाता है। हाँ, यही क्योंकि सबसे जैसे ध्यान problem थोड़ी देर के लिए हटता है, फिर वापस से वहां आता है तो और गुस्सा आता है। तो कैसे वहां से बाहर आए? और बाहर ऐसे नहीं कि कुछ दिनों में बाहर आए, इमीडिएटली इंस्टेंटली वहां से बाहर कैसे आए? अपने को शीशे में देखो। सर रोज देखते हैं। मजाक उड़ा रहे आप मेरा? हम जैसे देखते हैं वो वाला देखना नहीं, हाय क्या लग रही है, तो वो वाला देखने की बात नहीं कर रहा। मतलब देख करके खुद को मोटिवेट करना सीखो, वो सबसे पावरफुल मोटिवेशन है। क्या क्या ऐसे काम है जिसमें आप मास्टरी को अचीव कर सकते हो सकता है वो आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है ना हो। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। लाइफ में सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है किसी भी पर्टिकुलर काम में मास्टरी को अचीव करके। लेकिन आप सबकी कंडीशनिंग कैसी हुई पड़ी है, घर में जो माहौल है, यहाँ पे वहाँ पे, वो मास्टरी की कहीं कोई बातें नहीं होती है। वहाँ पे होती है क्रैक करने की बातें। क्रैक करो, क्रैक करो, क्रैक से क्या है? थिंक अबाउट मास्टरी, डोंट थिंक अबाउट पैकेजेस। ऐसे हम सोचते हैं ना, सुबह रात ये हो गया तो इतने का पैकेज, ये हो, चिंती बनते चले आ रहे हैं। हो सकता है आप अपने माइंड में सोच करके बैठे हो, हाँ 6 लाख का पैकेज लग जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो सकता है आप 60 लाख डिजर्व करते हो। 7 लाख नहीं, 60 लाख। खुश हो जाओ, आपकी बात हो रही है। क्या आपको पता है आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? नहीं पता जी, किसी को नहीं पता। वो तो जब आप खुद पे काम करना एक्चुअल में शुरू करोगे अपनी मास्टरी के ऊपर, तब पता लगेगा क्या निकल के आ रहा है वहां से। किसी को नहीं पता होता है, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। मतलब एट द एज ऑफ 18, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है। डिपेंड करता है हम क्या ट्रैक पकड़ रहे हैं। ट्रैक गलत पकड़ लिया तो फंसते चले जाते हैं, और ट्रैक सही पकड़ लिया तो कुछ कमाल का हो जाता है। सही मतलब क्या? अपना ध्यान फालतू की चीजों से हटाओ, मास्टरी पे ले आओ, एक्सपर्टीज पे ले आओ। इसका दूसरा वर्ड भी हो सकता है एक्सपर्टीज, कि क्या क्या ऐसे काम है जिसमें मैं एक्सपर्टीज को अचीव कर सकता हूं या कर सकती हूं। दिस गिव्स यू हेल लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अब ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। क्रैक करना ना करना आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। कंपटीशन है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे और प्ले हो रहे हैं। बट क्रैक करने के लिए जिस टॉपिक को मास्टर करना है, वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में है। वो करने के बाद भी आपका हो या ना हो, वो किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो वहां पे कितना पैकेज आपको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। वो कब है आपके हाथ में? जब एक्चुअल में आप एक्सपर्ट हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के, तब आपके हाथ में है। तब आपसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि हाँ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। नहीं तो नाम के लिए पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे हाँ भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? सर आई एक्सपेक्ट अराउंड 50 लाख रुपीज पर एनम। 5,000 रुपये महीने का मिलेगा, करना है कर। ठीक है सर, जैसे आप कहें। तो इफ यू सेट योर गोल्स करेक्टली बेस्ड अपॉन मास्टरी, मास्टरी आप 2 तरह की चीजों में अचीव कर सकते हो ना। एक वो जिसका कनेक्शन पैसे से है, दूसरा जिसका कनेक्शन पैसे से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैडमिंटन खेलने का शौक है, उसमें आपको मेडल नहीं लेना है, आप तैयारी किसकी कर रहे हो? किसी एंट्रेंस की कर रहे हो। तो क्या आप शीशे में देख करके खुद को ये नहीं बोल सकते कि आई एम गोइंग टू बी अ मास्टर ऑफ दिस बैडमिंटन व्हाट आई एम प्लेइंग, इसमें मुझे मास्टरी को अचीव करना। उससे क्या होगा? पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक डायरेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? हम लाइफ को ना बड़ा लीनियर तरीके से देखते हैं कि एंट्रेंस क्रैक करना है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को दिन में 12 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, और फिर ये करता चला जाऊंगा, वो क्रैक हो जाएगा। क्या 12 घंटे 16 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी ऑफ टाइम? वन पॉइंटेड फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन, वो कहां से आती है? क्या उसका फिजिकल फिटनेस से कनेक्शन है या नहीं है? अंदर जो केमिकल लोचा चलता रहता है उससे कनेक्शन है या नहीं है? तो जब खेलते हैं तो क्या होता है? अंदर डोपामिन रिलीज होता है, नहीं पता है ना? इतना साइंटिफिकली हमको पता है ना। उससे क्या होता है? अच्छा फील हो रहा होता है। और मजे की बात बताऊं क्या है आपको, एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। मैं डेली खेलता हूं बैडमिंटन पिछले काफी टाइम से। तो हमारा अपना एक ग्रुप बना हुआ है, और है ज्यादातर सब ऑलमोस्ट मेरी एज के हैं वहां पर, मतलब 15-16 साल के। मजाक कर रहा हूँ, 30-40 साल के हैं। उनमें से एक बार एक बंदे ने एक बड़ी सही बात बोली थी। उसने बोला यार क्या होता है वहाँ पे, यारी दोस्ती वाला हमारा माहौल है, कहते हैं क्या होता है कि ये जो 1 घंटा सुबह हमको खेलने को मिलता है ना, इससे पूरे दिन का जो टॉर्चर होता है ना, ऑफिस में, घर पे, वो सहने की ताकत आ जाती है।
देयर इज समथिंग टू लुक अप टू। वेट होता है हमें कि सुबह के 6 बजे और हम सब साथ में आए और खेले, कि 1 घंटा मुझे सब कुछ भुला देता है। पावरफुल है स्टेटमेंट या नहीं है? कि ऐसे हम कभी सोचते हैं? एक ऐसा एंट्रेंस जो आप क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए जो पढ़ाई करनी है वो आपको करनी पसंद नहीं है, तो वो क्या है? टॉर्चर नहीं है। तो टॉर्चर है ना, तो टॉर्चर को सहने की मोटिवेशन कहां से आएगी? क्या ऐसा कर रहे हो? बैडमिंटन से नहीं, मतलब कहीं से भी। ये नहीं सारे बैडमिंटन खेलते हैं।